हेलो बच्चों, नमस्कार। केमिस्ट्री के इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और इस श्रृंखला में इस सीरीज में आज मैं एक टॉपिक शुरू करूंगा, बफर सॉल्यूशंस। कई सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि सर बफर सॉल्यूशंस पे आप लेक्चर बता दीजिए, तो मैंने सोचा आज बफर सॉल्यूशंस पढ़ाता हूं आप लोगों को। तो देखो बेटा, बफर सॉल्यूशन क्या होता है ये समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूं आप लोगों के लिए। अच्छा, बफर सॉल्यूशन पढ़ने के लिए आपको बेसिक नॉलेज ऑफ पीएच होनी चाहिए। इस मस्ट। देखो बेटा, बफर सॉल्यूशन क्या होता है। सपोज करिए, अभी मैं बफर सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। सपोज करो बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे ये 1 लीटर वाटर है। ध्यान से पढ़ना सुनना। अगर ये 1 लीटर वाटर है बेटा, तो इसका पीएच क्या होगा? 7 होगा। पीएच 7 मतलब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या होगा? 10 पावर माइनस 7 मोलर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली POH भी क्या होगा? 7 होगा। OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन क्या होगा? 10 की पावर माइनस 7 मोलर। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है किसी को। अब समझो बेटा, मान लो इस 1 लीटर वाटर में 0.365 ग्राम HCl ऐड कर दिया गया। 0.365 ग्राम HCl गैस पास करा दिया गया, या फिर 0.365 ग्राम HCl गैस मान लो गिर गया इसमें। तो जब 0.365 ग्राम HCl गिर गया बेटा, तो इस सोल्यूशन में HCl की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, 10 पावर माइनस 2 मोलर। हैविंग सेड दैट, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 2 मोलर। मतलब पीएच हो गया 2। OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 पावर माइनस 12 मोलर। और POH हो गया 12। तो आप ये देखो कितना माइन्यूट अमाउंट HCl गिरा। 0.365 ग्राम। 0.365 ग्राम HCl which is less than even half ग्राम, जो कि आप फील भी नहीं कर सकते हो। इतना कम HCl गिरा, लेकिन जो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन जो आपका 10 पावर माइनस 7 मोलर था, वो बढ़ के कितना हो गया? 10 पावर माइनस 2 मोलर। 10 पावर 5 टाइम्स इंक्रीमेंट हो गया। 1,00,000 गुना H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ गया, जबकि H प्लस गिरा कितना? सिर्फ और सिर्फ 0.365 ग्राम। HCl गिरा कितना? 0.365 ग्राम। सिमिलरली OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन 10 पावर माइनस 7 मोलर से 1,00,000 गुना कम होके कितना हो गया? 10 पावर माइनस 12 मोलर। तो आप देख रहे हो हल्का सा H प्लस या हल्का सा OH माइनस गिरने पर H प्लस और OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन 1,00,000 गुना टाइम्स चेंज हो रही है। दैट इज अ ड्रास्टिक चेंज। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो 1 लीटर प्योर वाटर में HCl ना गिर के मान लो गिरा होता 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। ऑफ कोर्स ये बेस है, तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH? आप ये निकाल सकते हो। 0.4 बाई मोलर मास 40 बाई 1, 10 पावर माइनस 2 मोलर। इसमें OH माइनस आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया? 10 पावर माइनस 2 मोलर। तो पीएच POH हो जाएगा 2, और इसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो गया? 10 का पावर माइनस 12 मोलर, और पीएच कितना हो जाएगा? 12। फिर से आप ऑब्जर्व करो तो 0.4 ग्राम NaOH, इतना कम NaOH गिरा, लेकिन OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन 10 पावर माइनस 7 मोलर से 10 पावर माइनस 7 मोलर से कितना हो गया? 10 पावर माइनस 2 मोलर। 1,00,000 गुना OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ गया। सिमिलरली H प्लस आयन कंसेंट्रेशन 1,00,000 गुना कम हो गया। तो कहने का मतलब ये है बेटा, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, वाटर है या कुछ भी है, अगर उसमें थोड़ा सा H प्लस या थोड़ा सा OH माइनस आयन गिरता है, तो H प्लस या OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन चेंजेस ड्रास्टिकली। ठीक है ना? अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जो भी सॉल्यूशंस मैं लैब में यूज करता हूं, जो भी रिएक्शंस मैं लेबोरेटरीज में करता हूं, दे आर पीएच सेंसिटिव। पीएच हल्का सा भी ऊपर नीचे होता है तो प्रोडक्ट कैन चेंज। इवन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का पीएच अगर हल्का सा भी नॉर्मल पीएच से ऊपर नीचे हुआ, हमारी बॉडी का नॉर्मल पीएच 7.2 से 7.4 के बीच में होता है, हल्का सा भी पीएच यहाँ वहां हुआ, तबीयत खराब हो जाती है। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या? हमें ऐसे सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ती है जिसमें एसिड या बेस थोड़ा बहुत अमाउंट गिरने पर भी पीएच या पीओएच में ज्यादा परिवर्तन ना आए। इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। आई रिपीट, बफर सॉल्यूशन हम उन तरह के सॉल्यूशंस को बोलते हैं
जिनमें थोड़ा बहुत एसिड या बेस गिरने पर पीएच या पीओएच में ज्यादा चेंज नहीं आता है। आता है चेंज, लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। आता तो है चेंज, लेकिन इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। ठीक है ना? तो इस पूरे सीरीज में क्या पढ़ेंगे, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो पीएच चेंज क्यों नहीं होता है उनमें उतना ज्यादा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो लेट मी डिफाइन बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? अ सॉल्यूशन which resists a change in pH on addition of a small amount of acid या base। ऐसे सॉल्यूशन बेटा जिसमें थोड़ा बहुत ऐसे सॉल्यूशन बेटा जिसमें थोड़ा बहुत एसिड या बेस डालने पर पीएच में ज्यादा परिवर्तन ना आए, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? बफर सॉल्यूशन। मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल, ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड एक बफर है। इसका पीएच बेटा 7.2 से 7.4 के रेंज में होता है। हम कुछ भी खाते पीते रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी तो नॉर्मल रहती है ना इन जनरल। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्लड क्या करता है? हमारे पीएच को मेंटेन करता है। और ह्यूमन ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल है बेटा H2CO3 प्लस HCO3 माइनस का बफर। ये आगे की बात है, मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे। मेरी बात समझ में आ रही है? चल, अब बफर की कुछ खास बात देखो। ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये पॉइंट आपको मैं समझाता रहूंगा। अभी के लिए इनको आप दिमाग में रखो। पहली बात तो ये, एसिड या बेस डालने पर बफर सॉल्यूशन के पीएच चेंज होता है, लेकिन उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है आपका, दूसरा पॉइंट ये है आपका कि द पीएच ऑफ buffer solution do not change on dilution। बफर सॉल्यूशन में वाटर डालने पर उसके पीएच में ज्यादा चेंज नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं आता। क्या मैंने लिखा? द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन डू नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। पानी डालने पर बफर के पीएच में कोई चेंज नहीं आता। एसिड या बेस डालने पर थोड़ा बहुत चेंज आता है, ज्यादा चेंज नहीं आता। लेकिन पानी डालने पर बफर के पीएच में कोई चेंज नहीं आता। क्यों चेंज नहीं आता ये हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी जानो कोई चेंज नहीं आता। तीसरा पॉइंट, द पीएच ऑफ buffer solution remains unchanged on keeping it for long time। बफर सॉल्यूशन को आप बहुत दिन तक छोड़ दो ऐसे, तब भी उसके पीएच में ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अच्छा, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, मैं क्या बोलता हूं? मैं तो ये बोलता हूं कि बफर सॉल्यूशन क्या है? कुबेर भगवान का खजाना है, कुबेर का खजाना है। कुबेर जी कौन थे? हिंदू मैथोलॉजी में कुबेर जी को क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ मनी। ये धन के देवता हैं। तो इनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, इनको आप थोड़ा बहुत पैसा दे भी दो, इनसे ले भी लो, इनके खजाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समंदर में 2 लोटा पानी डाल दो, क्या समंदर पे कोई फर्क पड़ेगा? ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें थोड़ा बहुत एसिड या बेस डालने पर भी उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है? इसके आगे की चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू ऑल। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।